के बाद एक घटनाएं लगातार, हिंसा प्रतिहिंसा, वार पलटवार। चमकती है सियासत, जितना बढ़े बवाल, सिसक रही मरुधरा, किसको है मलाल। सूबे की साख पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर कानून व्यवस्था क्यों है इतनी बेहाल। कानून व्यवस्था बदहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नागौर के नावा में जयपाल पूनिया के मर्डर के बाद माहौल गरमाया हुआ है। सियासी बवाल तो अपनी जगह है कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक लगातार आपराधिक वारदातों से शांत मरुधरा अशांत हो रही है। जयपाल पूनिया का शव मोर्चरी में है तो परिजनों का धरना जारी है। बीजेपी और आरएलपी के नेता भी कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। इनमें सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है। आज इसी मुद्दे के साथ प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। तो हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी नेता हैं। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं। योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में मरुधरा की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं? अभिषेक, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि राजस्थान में अपराध खत्म हो गए या हमने कोई वादा किया था अपराध खत्म हो जाएंगे। इसको हमको सामाजिक परिवेश में भी देखना चाहिए और आपस में छोटी छोटी बातों में आदमी आज इतना क्रोधित हो जाता है कि वो बड़ा अपराध कर बैठता है। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने पहले दिन से कह रखा है जो गलती करेगा सजा पाएगा। अभिषेक, और मैं कह रहा हूं कि हमारे विधायक खुद जेल में हैं। सीआईडी सीबी को दिया था हमने मलिंगा जी का केस। राजस्थान के आरएससीबी के एईएन के साथ में मारपीट की घटना हुई बिजली कमी या ज्यादा के कारण से। रिपोर्ट में नाम लिखाया गया मलिंगा जी का भी और उनके साथियों का भी। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था कि हम विधायक को बचा रहे हैं। जब जननायक अशोक गहलोत अपने विधायक को जेल जाने से रोक नहीं पाते हैं तो हम कहां किसी के साथ में न्याय अन्याय कर रहे हैं। अपराधीकरण खत्म करने का कहीं विश्व में कहीं कोई कुछ नहीं है। राजस्थान से ही देश के तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की खाली तिवारी सरकार जी, है, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अपराध खत्म नहीं हो सकता है। अपराध खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन कमी तो लाई जा सकती है। एक्शन कमी लाने के लिए एक्शन प्रोएक्टिव होकर के लिया जा सकता है। मेरी बात सुनिए। आज अगर नावा की बात कर ली जाए, वहां जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उप मुख्य सचेतक पे, अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? अरे आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। उप सचेतक ने तो यहां तक कहा कि मैं, महेंद्र चौधरी जी ने कहा है मैं पीड़ित पक्ष के साथ में हूं। वो वहां था ही नहीं। लेकिन आज एक राजनीति का चलन है जो भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने चला रखा कि कहीं भी किसी भी विधायक का नाम घसीट दो। और फिर कह रहा हूं, जननायक अशोक गहलोत ने देश में एक पहला आदमी है जिन्होंने कह रखा है अपराध का कहीं घटना हुई हो तो उसको पंजीकृत करना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वहां पर पुलिस वालों को नौकरी नहीं करने दी जाएगी। और अगर अपराधी महेंद्र चौधरी है तो फिर मैं कह रहा हूं महेंद्र चौधरी भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर नाम लिखाने का एक शौक है विपक्षी दलों को, राजस्थान के सरकार के खिलाफ कोई बयानों के अलावा इनका जनाधार है नहीं। एफआईआर तो जो मृतक हैं उनकी पत्नी ने करवाया है। इनके विधायक पहुंच जाते हैं। एफआईआर तो मृतक की पत्नी ने करवाया है। मोबाइल लूटने का काम करते हैं। अभिषेक, नहीं तो एफआईआर तो जो महिला है, मृतक की पत्नी जो है, उन्होंने करवाया है। 8 लोगों को नामजद बनाया गया है। उसमें राजनीति थोड़ी ही है। गैंगवार है, वो नमक के व्यापार से संबंधित है। जब गुटबंदी हो जाती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है तो
उस वर्चस्व की लड़ाई में आप किसी को भी लिख दो। महेंद्र चौधरी के परिवार का भी अगर ये काम, उनका भाई भी अगर ये काम करता है, तो महेंद्र चौधरी चूंकि आज सरकार में उप सचेतक बने हुए, उनको नाम लिखाने से वजन पड़ जाता है, विपक्षी दलों को धरने पे जाने का, फोटो खिंचाने का मौका पड़ जाता है। मैं ठीक है कहना चाहता हूं, अशोक जी, आप तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां जा रहे हैं, सियासत करने जा रहे हैं। सब चीज तो सही है, एक्शन लिया जा रहा है, काम है ये। राजस्थान में देश मैं के एक बार ठीक है। इसका जवाब अशोक जी से ले लेते हैं। अशोक जी, आप तो सिर्फ फोटो खिंचवाने और राजनीति करने जा रहे हैं, बाकी सब चीज तो सही है राजस्थान में। देखो, पहले तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया अपराध रोकने का। इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि हम अपराध को रोकेंगे, रोकने के लिए प्रभावी कदम करेंगे। दूसरा क्या, छोटी छोटी बातों के ऊपर ये चल जाते हैं। इनको अपराध यदि राजस्थान में घटता तो बहुत छोटी छोटी बातें लगती, क्योंकि 3 साल से ये छोटी छोटी बातें करते ही आ रहे हैं। तीसरा कहा है कि विधायक आप देख रहे हैं, इन्हीं 1.5 महीने के अंदर आपकी 4-5 घटना हो जाती है जो विधायकों के खिलाफ होती है। गाली गलौज करने वाले विधायक, पेड़ तोड़ने वाले, हड्डियां तोड़ने वाले, 22 हड्डियां तोड़ने वाले विधायक, अभी देखो उनको गिरफ्तार किया। वो कहते हैं साहब फोन किया सीएम साहब ने, तब हमें अंदर डाला है। और एक तो दुष्कर्म है, उसको बाहर ही निकाल देते हैं। और एक दिल्ली पुलिस आती है, पुलिस को सहयोग करने के बजाय आपको सहयोग करना चाहिए था। क्यों? आप कहते हो ना लोकतंत्र में विश्वास, और संविधान के अंदर दजिया की बात कहते हो कि दजियां टूटी जा रही है, तो इसमें विश्वास करने वाले पुलिस का सहयोग करना चाहिए था, सहयोग नहीं कर रहे। अब इस नावा की घटना देख लीजिए आप, पीड़िता उसकी पत्नी जाकर के एफआईआर में 8 लोगों के नाम दर्ज कराती है, और उसके बाद में भी क्या करें, सब षड्यंत्र आ रहा है बीजेपी का। मतलब पीड़िता को किस प्रकार से घसीटा जा रहा है, राजनीति की जा रही है, उसको न्याय मिलना चाहिए। एक चीज बताइएगा, अगर किसी का नाम एफआईआर में लिखा गया है, देखा जाता है कांग्रेस की तरफ, किसी का नाम एफआईआर में दिया गया है, अगर किसी पे कोई आरोप लगा है, तो क्या वो दोषी हो जाता है, या जांच के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? मतलब सरकार के बड़े किसी लीडर पर, उप सचेतक जैसे आदमी हैं, उन पर यदि कोई आरोप लगता है तो सरकार को हाथों हाथ एक्शन लेना चाहिए, न कि क्लीन चिट देनी चाहिए। तिवारी जी उनको क्लीन चिट दे रहे थे। अभी आपने कहा कि 8 नाम जब जाता है, 8 लोगों का नाम लिखाया गया, पीड़िता के द्वारा, उसके जिसके मृतक है उसकी पीड़िता लिखा है, उसकी पत्नी लिखा है, तब जाकर इन्होंने एडमिट किया है। यही घटना नहीं है। आप देखिए कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर गैंग रेप होता है, कार के अंदर होता है, और जाकर के उसकी हत्या कर दी जाती है और कुएं में फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद में कैसे होती है, तो उसको भी नकार रहे थे बार बार में, और उसमें में खंडित कर रहे थे, राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आरोप अगर लगे, कोई मंत्री है, कोई नेता है, अगर उस पर आरोप लगे, तो उस पर उसको सीधे क्या करना क्या चाहिए आपके अनुसार? मैं कह रहा हूं कि इमीडिएटली आपको एक्शन लेने के बजाय आप क्लीन चिट ना दें। और दूसरा मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि एफआईआर हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कोई भी जाए एफआईआर दर्ज कराइए। तो वो क्लीन चिट कहां दे रहे हैं? वो तो साफ कह रहे हैं कि वो क्लीन चिट कहां दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अगर वो गलत होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मदेना जी हैं, वो कह रही है, उन पर तो विश्वास कीजिए। ये कह रहे हैं फ्री, ये फ्री है क्या? आप तोड़ दो, सिर फोड़ दो। विधायक ऐसे होते हैं और उन पर एक्शन कुछ नहीं करो, और एक्शन की बात आती है तो कहते हैं बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? बीजेपी अपने तीसरा आज मीडिया का जो स्तंभ है, उसी स्तंभ पर हम आवाज भी नहीं उठाए। पूछे इनसे बार बार जाकर के, प्रयास नहीं करते। उत्तर प्रदेश में रेप की घटना, आगे देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान में रहिए, राजस्थान नंबर 1 है दुष्कर्म के अंदर हमारा, और डेली 18 बलात्कार राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। 18 बलात्कार हो रहे हैं, ये शाबाशी ले रहे हैं। 18 बलात्कार राजस्थान के अंदर पर्दे हो रहे हैं, और हत्याएं हो रही है। एक दिन में 4-4 हत्याएं राजधानी में होती है। राजधानी ठीक है अशोक जी और तिवारी जी, अब एक कानून व्यवस्था बिगड़ रही है राजस्थान की। ठीक है मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर कानून व्यवस्था के बारे में मैं आपसे समझूं तो नावा में जिस तरीके की यह घटना आई, ऐसी घटना लगातार आ रही है। भले ही इसमें नाम आया हो महेंद्र चौधरी का, लेकिन इसके अलावा अगर घटनाओं पे आप एक नजर डालें तो शायद ही प्रदेश का कोई ऐसा जिला होगा जहां पे लूटपाट, मर्डर और रेप की घटनाएं ना हो रही हों। हुआ क्या है प्रदेश को, लोग यही पूछ रहे हैं, ये अगर आप समझाएं थोड़ा। देखिए अभिषेक जी, कोई भी जो कानून व्यवस्था होती है वो 3 तरीके से चलती है, या तो डिटरेंट, या रिफॉर्म, या कंपनसेट। यानी आप या तो भय पैदा करो, या आप उसमें सुधार करो, या आप उसकी तुलना भरो। जो राजस्थान में हो रहा है उसमें एक मेजर जो रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और
जो कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही है उसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। करप्शन के कह रहे हैं हमने इतने लोग पकड़ लिए, लेकिन जो मेजर लोग हैं, जो करप्शन ऊपर से गंगा ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं आती, तो आप ऊपर वालों को किसी को पकड़ा आपने? एसीबी ने कभी किसी मंत्री के ऊपर हाथ डाला? नहीं डाला। तो कुल मिलाकर जो कानून व्यवस्था का मामला है और जो नावा वाला प्रकरण है वो नमक माफियाओं की आपसी लड़ाई का मामला है। उसमें महेंद्र चौधरी के बड़े भाई मोती सिंह जी का भी नाम है, और वहाँ जो कल हनुमान बेनीवाल ने सीधा आरोप लगाया कि यहाँ नावा में महेंद्र टैक्स चलता था, महेंद्र टैक्स के साथ साथ ये भी हो जाएगा, ये हमें उम्मीद नहीं थी। जयनारायण पूनिया को कई मुकदमे खिलाए गए, वो बीजेपी के वहाँ के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे। जो तमाम चीज़ें, नावा में भाजपा बहुत मजबूत है, वहाँ हरीश कुमावत और विजय पुनिया काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी बीजेपी का वहाँ जनाधार है नावा में, और महेंद्र चौधरी वहाँ चुनाव जीते थे। तो उसके बाद वहाँ कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के व्यापारी थे, और वहाँ नमक का बहुत बड़ा मंडी है, बहुत बड़ा कारोबार है, वो झील की लड़ाई है, उसके ऊपर ये हुआ है। लेकिन कुल मिला के वो जो एक कल बात कही हनुमान बेनीवाल ने कि महिपाल मदेरणा जो ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गए भंवरी वाले मामले में, और उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच कराने को तैयार हूं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत सीबीआई जांच दे दी। तो नावा प्रकरण में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महेंद्र चौधरी खुद चले जाएं और कह दे कि मैं नापाक हूं, मैं बिल्कुल इसमें बेकसूर हूं, आप इसको सीबीआई को दे दीजिए। तो और इसमें एक सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट जरूर किया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके उन्होंने कहा कि जो जांच अधिकारी हैं वो जांच करें। मैंने उनसे बात भी शायद की है, ये उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे। देखिए, लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है वो ये कह रहा है कि राजस्थान में राज कांग्रेस का है, उप मुख्य सचेतक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी है। ऐसे में क्या नावा का कोई पुलिस अधिकारी उनकी निष्पक्ष जांच कर सकता है? नहीं कर सकता। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो जब तक सब को नहीं लेंगे। जो तमाम मुद्दा है वो गर्मा चुके हैं, और नावा में इस मुद्दे को लेकर नावा के गांव गांव में जहर फैल चुका है कि जयनारायण पूनिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। वो कोई इतने बड़े अपराधी नहीं थे, गैंगवार नहीं था। ठीक है, नमक का वहां पकड़ाने में जैसे मार्बल है, नावा में नमक है, तो ये अपराध बड़ा है। मित्रेश जी, आता हूं फिर। अब योगेंद्र जोशी जी, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपसे अब जरा सा एक चीज ये समझना चाहूंगा। प्रदेश की स्थिति आपने करीब से देखी है, पुलिस अधिकारी के तौर पे भी आपने काम किया है, फर्क क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कारण है कि बीते कुछ समय में हम देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं? अभिषेक जी, इसका मुख्य कारण यह है कि जब प्रशासनिक हलकों में राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाती है, प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर राजनीतिक पकड़ कम होने से ही ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि पब्लिक और बदमाश वाचाल हो जाते हैं और पुलिस का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है दुनिया का। इसमें क्या होते हैं, कानून एक मकड़ी का जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़े जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये फ्री रजिस्ट्रेशन का जो आलाप हमारे राजस्थान में चल रहा है, मैं मानता हूं कि इस आलाप में कुछ न कुछ सच्चाइयां होंगी, लेकिन इतनी भी सच्चाइयां नहीं है कि 6 लाख परिवार पूरे राज्य में दर्ज हुए हैं, 6 लाख। और उसमें जब माननीय डीजी महोदय से पूछा गया कि भाई 6 लाख परिवार दर्ज हुए हैं, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं ये देखना पड़ता है कि ये एफआईआर दर्ज करने काबिल है कि नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आप पूछेंगे सरकार से कि साइबर क्राइम के कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने चालान हुए और कितने अपराधी बिहाइंड द बार हुए, इनके पास कोई सूचना नहीं होगी, न इनके पास कोई आंकड़े होंगे। थाने में इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है साइबर क्राइम। योगेंद्र जी, ये जो सिंपल क्राइम है वो तो पुलिस से संभाले नहीं जा रहे। ये सिंपल क्राइम जो है, राजस्थान सरकार कहती है, मेरी बात सुने जी, कि राजस्थान का सरकार कहती है कि फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से अपराध दिखने में आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जितनी कंप्लेंट दर्ज हुई है उनका अवलोकन कर लीजिए, उनके अंदर बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखे हुए हैं जिनका निस्तारण इन्होंने किया है। अगर ये दर्ज हो जाए तो इतने आंकड़े बढ़ सकते हैं कि ये हिसाब नहीं लगा सकते उन आंकड़ों का। और दूसरी रही बात राजनीतिक पार्टी से, आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अगर मान लीजिए जो मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश से अपराधी गिरफ्तार होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके आदेश से अपराधी छूटते भी होंगे।
ये एक सोचनीय विषय ठीक है है। योगेंद्र जी, इसलिए एक चीज अपराधियों और के अगर आप ऊपर थोड़ा सा पुलिस क्लियर को कर पाए, राजनीतिक एक और उद्देश्यों को चीज नहीं देखते अरे हुए आप क्या बोल न्यूट्रल रहे काम हो करना जोशी चाहिए। जी? कानून आपको और संविधान से धन्यवाद पुलिस को देना काम करना चाहिए चाहिए। मुख्यमंत्री जी का। राजनीतिक उनका उद्देश्यों की इतना पूर्ति बड़ा के लिए पुलिस कानून को है काम कि नहीं वो अपने करना चाहिए। विधायक से कहते हैं कि सीआईडी सीबी में आपके खिलाफ में आपके दर्ज है, उसमें आपकी धाराएं गंभीर, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और आप उसकी आलोचना कर रहे हो। ये शर्म की बात है कि आप राजस्थान पुलिस के अधिकारी रहे हो। राजस्थान ठीक है तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन योगेंद्र जी एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा आप क्लियर करें। आप उसके खिलाफ कर रहे हो। ये राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का आप उदाहरण दे दो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यहाँ के किसी मुख्यमंत्री ने कभी अपराधी को गिरफ्तार होने के लिए निर्देश दिए हैं क्या? ठीक है तिवारी जी, मैं आता हूं आपके पास आता हूं। योगेंद्र जी साफ करके कहता है अपने विधायक को अभिषेक कि जी, गिरफ्तारी तिवारी जी एक मिनट आ रहा हूं सारे आपका। अपराधी मुख्यमंत्री के आदेश से तिवारी जी, गिरफ्तार होते हैं। योगेंद्र जी एक चीज और अगर आप क्लियर करें। सारे अपराधी क्या मुख्यमंत्री के आदेश से गिरफ्तार होंगे राजस्थान में? एक मिनट सर, मुख्यमंत्री के आदेश से योगेंद्र जी एक सवाल और मैं आपसे, और पुलिस को कानून काम है। आपको बताऊं, अपराध जो ये अगर बात करते हैं, सुनिए अभिषेक जी, अगर ये बात करते हैं, जब मलिंगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो कलेक्टर और सीएमएचओ हाथ जोड़ के खड़े थे सामने। अगर वो अपराधी था तो कलेक्टर और सीएमएचओ को हाथ जोड़ के खड़े होने की क्या जरूरत थी? ठीक है योगेंद्र जी, एक मिनट योगेंद्र जी एक मिनट जाएगा तो वहां पर कलेक्टर और सीएमएचओ हाथ योगेंद्र जी और तिवारी जी एक मिनट सर एक मिनट योगेंद्र जी एक मिनट, आप अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि, तिवारी जी एक मिनट आर तिवारी जी एक मिनट। अगर जनप्रतिनिधि अपराध है, जनप्रतिनिधि अपराधी है तो कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। अगर वो पुलिस अधिकारी हाथ जोड़ता है तो कानून के सबक सोच। ठीक है योगेंद्र जी एक मिनट, अब एक मिनट कानून के सामने तिवारी जी और ऐसे सर ऐसे में कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कलेक्टर को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे सीएमएचओ को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है अपराधी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो। योगेंद्र जी और तिवारी जी सर एक मिनट, अब एक मिनट सर एक मिनट तिवारी जी एक मिनट जरूरी है। तिवारी जी ठीक है, अब एक मिनट एक सेकेंड। अब अशोक जी देखिए, सवाल वही था कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक आप उसे दोषी तो नहीं मान सकते। हां आरोप लग सकते हैं, किसी पे भी लग सकते हैं, जैसा कि जिक्र उत्तर प्रदेश का भी हुआ, वहां भी आरोप लगे लेकिन वहां आपने भी कुछ नहीं किया। तो लोग ये तो पूछेंगे ही ना कि आप हर जगह के लिए अलग अलग पॉलिसी क्यों? आप पे आरोप लगते हैं तो आप कुछ नहीं करते हैं, उन पे आरोप लगते हैं तो आप सीधे खड़े हो जाते हैं। देखो पहले मैं जोशी जी का जवाब दूं। जोशी जी ने सही कहा, जनप्रतिनिधि कोई भी यदि अपराधी के रूप में आए और उसका मेहमानों के जैसे स्वागत करे, हॉस्पिटल में स्वागत, थाने में स्वागत, और क्या दिखाना चाह रहे हो आप? ये दिखाना चाह रहे हो कि राजस्थान की संस्कृति ये है, सरकार ये संस्कृति पनपाना चाह रही है, आगे की नजीर पेश करना चाह रही है, इसका विरोध कर रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं कि बार बार में नहीं, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे। अशोक जी देखिए, इसी के लिए मैंने कहा था कि चर्चा अगर आप ये करेंगे तो फिर अजय मिश्र टेनी का भी तो नाम आएगा ना। देखो आप स्वतंत्र आते हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। अशोक जी अगर ये स्थिति है तो अजय मिश्र टेनी का नाम भी इसी वजह से हमेशा आता है कि आपने क्या किया वहां पे। नहीं, मैं कहा कानून के सम्मत हुआ जो कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। यहां ये नहीं है कि आपके एसपी साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं, कलेक्टर साहब उनकी अगुवाई कर रहे हैं, जैसे जोशी जी ने कहा अखबारों में जैसे पूरा छपा है, या ये करेंगे। अपराधी होता है, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई अब ये नहीं दिखाएंगे। अब देखो तिवारी जी क्या करें, तिवारी जी अब आपका आ गया नंबर। अब दूसरा इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को तो स्पेशल काम होता है। आप 3 साढ़े 3 साल से आप स्पेशली काम कर रहे हैं। ये स्पेशल काम सचिन पायलट बता सकते हैं उनके साथ क्या स्पेशल इन्होंने किया है। और दूसरी मैं बताऊं कि आप देखिए कि जो छबड़ा का हिंसा का था, वो लोग यदि इफ्तियार पार्टी में आते हैं और उनके साथ फोटो शूट होता है और उनसे गले मिलते हैं, इस पर यदि आक्षेप हम लगाते हैं तो इनको क्या लगता है कि नहीं हम तो उनको तो लेंगे साथ में। तो ऐसे लोगों को संरक्षण, जो दंगा फैलाने वाले लोग होते हैं, तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। और कानून व्यवस्था को सुधारने का काम है राज्य सरकार का काम है, आपका विषय है, संवैधानिक रूप से आपको दिया हुआ है, आप किस पर डालते हैं हर चीज के लिए।
कर्ज माफ ठीक है करेंगे, मोदी जी आर करेंगे। तिवारी जी, अब पानी एक लेके चीज आएंगे, मैं मोदी आपसे जी समझना लेके चाहूंगा। आएंगे। देखिए, आपको किस लिए मांग बनाया? ये की जा रही है, नामा की ही आप अगर चर्चा कर लें तो नामा के बारे में कहा जा रहा है कि अब सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं, सीबीआई को जांच देनी चाहिए, क्योंकि नाम जिनका आ रहा है उन पे पुलिस कभी हाथ डाल नहीं सकती है राजस्थान की। अरे ये नहीं, तो ये महेश जोशी तो मैं कह रहा प्रकरण हूं, में ये भी तो आप कह हाथ रहे नहीं हो। डालेंगे, उनकी मेहनबाजी करेंगे। जैसे अशोक मलिंगा जी, सिंह इसका देख लिया जवाब ना आपने क्या, बेंगू इसका के जवाब विधायक में देख लिया तिवारी ना जी आपने को क्या दे किया? देने दीजिए, एक जोरीलाल मिनट। जी वाले मैटर में इन्होंने क्या तिवारी किया, जी, पता हाँ। है ये क्या करेंगे? अशोक जी, जैसे एक विधायकों सेकंड के सर। नाम आएंगे, वो उन लोगों अशोक के जी, लिए बचाने एक का काम सेकंड, करेंगे। एक सेकंड सर, अरे तिवारी जी सरकार बोलिए। कहे कि हम तो सीबीआई ट्रांसफर कर देते हैं इस मामले को, हमें चाहिए इमीडिएटली करना चाहिए। अभिषेक अलवर वाली महिला का प्रकरण, मूक बधिर महिला का, उस लड़की का प्रकरण आपने देखा। अरे आप तो उसमें पूरे नहीं पता पड़ा राजस्थान पाए, के विपक्ष ने हल्ला आपने क्या मचाया। किया? अशोक जी, सीसीटीवी कैमरे अशोक क्या कर जी रहे थे? सुन लीजिए। आपके सीसीटीवी कैमरे सारे खराब पड़े थे, पर एक लाइन नहीं आप तो चली। बताइए ना। अशोक जी आप सुन तो बताइए लीजिए, क्या वो बोल तो करोगे? रहे हैं, सुन तो लीजिए ये पहले। भगवान हत्याकांड में से क्या करोगे पैदा आप? हुई हुई एजेंसी है क्या? हत्याकांड में उसमें क्या भी करोगे? हमारे पुलिस हत्याकांड में पुलिस क्या करोगे? अधिकारी को है। जांच तो ठीक है, होने अब दो, आप अभी दोनों, तो आर मुकदमा तिवारी जी दर्ज और हुआ है। अशोक जी, अब आप दोनों एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जिस तरीके की बात कही गई, जो भी बयानबाजियां हैं वो तो ठीक है, राजनीतिक पहलू है, वो अलग राजनीतिक दल है, वो सियासत कर रही, लेकिन अगर कानूनी रूप से समझा जाए तो क्या राजस्थान की जो पुलिस है, जो वहां जांच कर रही है, वो महेंद्र चौधरी पे हाथ डाल सकती है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीबीआई से कम कुछ नहीं? देखिए अभिषेक जी, महेंद्र चौधरी ने खुद ने एक बड़ा बयान दिया कि मैं स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ये पहली बार मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि वहाँ की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी को लेकर वो सीबीआई मांग वहाँ तमाम विपक्ष कर रहा है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि जो कानून है वो हमेशा गरीब को तो पीसने के लिए होता है और अमीर को बचाने के लिए होता है। ये जो मिथक बन गया है, ये मिथक जब ही टूटेगा जब ईमानदारी से हम करें। जब मलखान विश्नोई और महिपाल मदेरणा के मामले में सीबीआई जांच हो सकती है, तो इस मामले में भी सीबीआई जांच हो जाए तो क्यों नहीं। और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है, क्योंकि वहां जो जाट, वो भी जाट हैं और जिनका नाम है वो भी जाट है। जयनारायण पूनिया कहीं न कहीं बीजेपी से इस बार टिकट के दावेदार थे, जो कुल मिलाकर वहां नावा में जो लब्बो लबाब, राजनीतिक लब्बो लबाब बना है, वो बहुत गर्मा गया है और उसका पूरा बिल्कुल मैसेज आरएलपी जाएगा। और बीजेपी को जो साथ लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी और आरएलपी दोनों साथ धरने पर बैठे हैं, ये भी जयनारायण बड़ी बात पूनिया हो के गई है। हनुमान बेनीवाल से निकट के संबंध बहुत पहले से रहे हैं। बीजेपी में थे लेकिन वो निकट में हनुमान बेनीवाल के थे, इसलिए आरएलपी का वहां जाना एक भावात्मक जुड़ाव है। जयनारायण पूनिया हनुमान बेनीवाल से बरसों से दिलो दिमाग से जुड़े हुए रहे, भले वो बीजेपी में रहे। लेकिन जो सबसे अहम बात है, अशोक गहलोत के लिए बहुत अहम चुनौती हो गई है कि वो क्या फैसला इस मामले का सही तरीके से निपटारा किया जा सके, जांच सही तरीके से हो सके। ठीक है, एक आखिर में जवाब मैं योगेंद्र जी आपसे चाहूंगा, जल्दी से आप इसका जवाब दें कि क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मामले आए होंगे जहां पे विधायक हों, किसी पार्टी के बड़े नेता हों या मंत्री हों, जिस तरीके से उप मुख्य सचेतक है उन पे आरोप लग रहे हैं। पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है ऐसे लोगों के को लेकर के अगर कोई केस आता है तो? देखिए साहब, अब की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज से 10 साल पहले किसी प्रकार की ऐसी चुनौतियां कभी सामने नहीं आई। किसी ने भी पुलिस का विरोध नहीं किया। अगर अपराधी है कोई राजनीतिक नेता, तुरंत उनको गिरफ्तार किया, तुरंत बंद किया, कोई उसके पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं आता था। आज की स्थिति क्या है ये आपके सामने है मौजूद। इसके अंदर देखने सुनने की कोई बात नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसको सीधा थाने में जाना चाहिए, अपराधी है तो सीधा उसको जेल में जाना चाहिए। तो फिर वो अपराध क्यों करेगा सर, अगर उसे सीधे थाने जाना होगा? ठीक है, अब एक चीज तिवारी साहब, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। एक मैं आपको बता दूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, ये आप जनता को भरोसा दिला रहे हैं? आर तिवारी जी, कह रहा हूं, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, जननायक मुख्यमंत्री राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अपराधी चाहे विधायक हो, मंत्री हो, अगर अपराध में चलिए, तो आप भरोसा दिला रहे हैं कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है, देखना होगा कि ये केस आगे किस तरीके से बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।